संसार में भौतिक विद्या का चलन है और अध्यात्म एक ऐसा विषय है जो सबके हृदय में निवास करने वाली शक्ति है। और उस अध्यात्म शक्ति को जब तक हमको तत्वदर्शी महान पुरुष नहीं मिल जाते तब तक हम उस अध्यात्म शक्ति से वंचित रहते हैं। और इसीलिए हम आप सभी को, जो भी मनुष्य तन में है, मनुष्य तनधारी जीव हैं, सभी को सद्गुरु की आवश्यकता है। और सद्गुरुदेव महाराज उस परम सत्य का बोध कराते हैं और उस सत्य को जानने के बाद में फिर जीव अपने आप को धन्य महसूस करता है, जिसके लिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि जो जाने ते देहु जनाई और जानत तुम ही हुई जाई। जो जानना चाहे उसे जनाया जा सकता है और वह जान सकता है, और जानने के बाद में फिर अपने आप को विलीन कर सकता है। काहे में? उस ज्ञान के स्वरूप में। और जब ज्ञान का स्वरूप हृदय के अंदर जब प्रकट हो जाए तो हमारे संतों ने कहा है कि सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोई, और बलिहारी वा घट की जा घट परगट होय। तो बलिहारी यानी समर्पण। जब समर्पण होगा मन के अंदर, जब हमारा अपना देहाभिमान समाप्त होगा, तब हम ज्ञान के मार्ग में कदम रख सकते हैं। और यह दुर्लभ अवसर हम आप सभी को श्री सद्गुरुदेव महाराज की कृपा से प्राप्त हो रहा है। सज्जनों, भक्ति मार्ग में बड़ी सूक्ष्मता से चलना होता है। भक्ति मार्ग में मैं का अभिमान त्याग करके तू ही तू हो जाता है जब समझ में कुछ बात आती है। लेकिन ये तब होगा जब हमारे मन के अंदर का मैल साफ होगा। हम थोड़ी देर के लिए भी एक शुद्ध वस्त्र पहनते हैं और एक दिन दो दिन बाद वह वस्त्र स्वतः मलिन हो जाए, क्योंकि वातावरण ही ऐसा है। और ऐसे वातावरण में जब आप रहते हैं तो निसंदेह मन के ऊपर भी आवरण आना स्वाभाविक है। और उस मन के आवरण को दूर करने के लिए हमारे संतों ने कहा कि राम नाम के साबुन से जो मन की मैल धुलाएगा और निर्मल मन के शीशे में भगवान का दर्शन पाएगा। तो वह राम नाम का साबुन हमें तलाश करना चाहिए, क्योंकि मन का दर्पण यदि धूमिल हो गया तो आप अपने परमात्मा को नहीं देख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए उस राम नाम की आवश्यकता है। तो राम नाम है क्या चीज? कोई संसार की वस्तु होती तो संसार में कहीं ना कहीं मार्केट में मिल जाती, लेकिन संसार की वस्तु है नहीं। इसीलिए संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि वस्तु अमोलक दी मेरी सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। खर्च न होवे चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, और सत्य की नाव खेवटिया सदगुरु भवसागर तरी आयो। सत्य की नाव खेवटिया सदगुरु। तो जब नाव में यात्री बैठ जाए और खेवनहार सदगुरु हो तो फिर भवसागर में डूबने का डर नहीं होता है। वास्तव में संतों ने जो कहा है उस पर हमें आप सभी को विचार करना है, क्योंकि संत की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती है। संत लोग जो भी कुछ अपने मुख से बोलते हैं, हमारे धर्मशास्त्र प्रमाण है कि वह पहले अपने अंतर जगत में मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, उसके बाद में वह शास्त्र बन करके हमारे आपके सामने हैं। और शास्त्रों में वास्तव में हम आप सभी को विचार करने की जरूरत है कि शास्त्र में जो लिखी गई बातें हैं उनको अपने हृदय के अंदर कैसे हम जानें, और बिना जाने समझ में आएगा नहीं। इसीलिए कहा बिन जाने होई नहीं प्रीति, और बिन प्रीति होई नहीं प्रीति। विचार करने जानने की बात है। और जब हम सद्गुरुदेव के शरण में जाकर के अपने देहाभिमान को त्याग करके उनसे विनम्र निवेदन करेंगे
तो महान पुरुष हमें उस तत्व का बोध कराते हैं जो वास्तव में हमारे हृदय के अंदर है। तभी का सब घट में रोसाइयां, सब के अंदर मेरे परमात्मा का ही स्वरूप है। और ज्ञानियों ने, मनीषियों ने आत्म तत्व को जब जाना तो फिर उन्होंने अपने आप को श्री गुरु महाराज जी की कृपा से परमात्मा के चरणों में यानी समर्पित करके उस ज्ञान को प्राप्त किया है। हम आप सभी को यह सुंदर अवसर मिला है। परम संत सदगुरुदेव श्री हंस जी महाराज आदि शक्ति जगत जननी मां की कृपा से आज हम आप सभी को जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है वो सदगुरुदेव हृदय सम्राट श्री भोले जी महाराज, करुणामयी माता श्री मंगला जी की असीम कृपा से। यदि कोई सेवा करना सीखे तो ये महान पुरुष आज हमारे सामने हैं। इनसे कोई त्याग सीखे तो इनसे बढ़ के कोई त्याग करने वाला नजर नहीं आता है। और ज्ञान की जहां तक बात है वो आपके हृदय का विषय है। आप जानना चाहें तो जान सकते हैं और जान करके आप अपने इस देव दुर्लभ तन को सार्थक कर सकते हैं, धन्य कर सकते हैं।